हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी, एसएससी और इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो हम इन्हें दो पार्ट में करेंगे। 1 से 100 तक करेंगे हम क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट है 1 से 50 तक का। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? तो प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित है ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों की मुख्य जीविका का साधन क्या था? पशुपालन। ऋग्वेद में सबसे अधिक देवता का उल्लेख इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सभा और समिति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। सरस्वती नदी का वर्णन किस वेद में प्रमुख रूप से मिलता है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। वर्ण व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद किस काल की देन है? उत्तर वैदिक काल की। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। दृश्यु शब्द वैदिक साहित्य में किससे के लिए प्रयोग किया गया? शत्रु। राजा को जन का रक्षक किस काल में माना गया? प्रारंभिक वैदिक काल में। प्रारंभिक वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊंची थी। उत्तर वैदिक साहित्य में निष्क और कर्षापन किसके संबंधित है? मुद्रा से। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता है? स्वर्ण मुद्रा को। पर्जन्य शब्द किस देवता से संबंधित है? वर्षा के देवता से। प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों का प्रमुख धातु कौन सा था? तांबा। वैदिक काल में विवाह की किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी? स्वयंवर की। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजा की सार्वभौम सत्ता को स्थापित करना। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ? लोहे का प्रयोग हुआ। वैदिक साहित्य में कृषि का प्रधान उपकरण किसे कहा गया है? तो हल को। उत्तर वैदिक काल में किस कर का उल्लेख मिलता है? दशमांश। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित का स्थान कैसा था? अत्यंत महत्वपूर्ण। वैदिक काल में राजा की शक्ति किससे नियंत्रित होती थी? सभा और समिति से। व्रतपति किसे कहा जाता? राजा को कहा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। वैदिक काल में विश्व किसे कहा जाता था? सामान्य जनता, जन को। वैदिक साहित्य में अन्य पिता किसे कहा जाता है? बृहस्पति। ऋग्वेद काल में किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद किस नदी को नदियों की माता कहता है? सरस्वती नदी। वैदिक समाज का सबसे छोटी इकाई ग्राम। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में कितने मंडल कहलाते हैं? 2 से 7 परिवार मंडल। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिर चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में किस नदी को पवित्रतम माना गया है? गंगा नदी को। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो विष्णु देवता। धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ की संकल्पना किस काल की देन है? उत्तर वैदिक काल की। वैदिक काल में राजा का चुनाव किसके द्वारा होता था? सभा और समिति के द्वारा। वैदिक युग में विश्व शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सामान्य जनता के लिए। पुरोहित का सबसे बड़ा कार्य क्या था? यज्ञ करवाना। समिति किस कार्य से संबंधित थी? प्रशासनिक व धार्मिक कार्य से। वैदिक काल में महोपाध्याय किसे कहा जाता? विद्वान को। प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य अनाज कौन सा था? जौ।
ऋग्वैदिक लोग किस पशु को धन संपत्ति का मुख्य मापदंड मानते थे? गाय को। प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य पेय कौन सा था? सोम। वैदिक साहित्य में निष्क शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? स्वर्ण मुद्रा में। और प्रारंभिक वैदिक काल में सभा किस प्रकार की संस्था थी? प्रशासनिक। और उत्तर वैदिक काल में मुख्य धातु कौन सी थी? तो लोहा। इसी प्रकार हमारे 1 से लेकर 50 तक के प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।